हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम गीता के सार अध्याय से छठा श्लोक श्रवण करेंगे, जिसमें कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या होगा मुझे युद्ध कर, न च एतद् विद्मः कतरतनः गरीयः यत्वा जयेम यदि वानः जयेषु यानैव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तात्पर्य यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, दृढ़ विश्वास था कि विजय होगा, क्योंकि जो न्याय पे रहते हैं, सत्य की राह पे रहते हैं। देर होती है, कठिनाई आती है, लेकिन विजय जरूर। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण था। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि यह सचमुच में पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। इससे हम यही समझ पाते हैं कि जिनके दिल में मोह ममता होती है, जिनके दिल में दया होती है, जिनके हृदय में सच्चा भाव है, भगवान की भक्ति है, वह कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते हैं, करना तो दूर की बात है। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष थे, परिपूर्ण थे, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा करना अनुचित है और मोह उन्हें घेर लिया था। कोई भी किसी भी तरीके से वो निराचारी ही होगा, दुराचारी ही होगा जो किसी की हत्या कर सकता है। अदरवाइज जिसके दिल में भक्ति भाव है, जो सच की राह पे चलता है, निश्चल है, निष्कपट है, वो कभी किसी का बुरा कर भी नहीं सकता है, किसी की हत्या करना तो दूर। और रही बात भक्ति की, तो कहते हैं कि अरे हम माला जप कर रहे हैं, हम भक्त हैं, तो क्या माला जप करने से कोई भक्त हो सकता है? नहीं। सुयज्ञ को, जो जरूरतमंद है, उनको दान करना भी एक भक्ति ही है। जब तक हम दान नहीं करते हैं, वो भी सुपात्र को, क्योंकि दान भी देख करके दान करना चाहिए। हर किसी को दान देना उचित नहीं रहता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। और दान अगर हम देते भी हैं तो दिल खोल कर देना चाहिए, ना कि दान कर दिया और पूरा ढोल पीट रहे हैं चारों तरफ कि हाँ मैंने दान किया है, तो वो दान फिर लगता भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो कब से भक्ति कर रहे हैं, हम तो हमेशा भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हम तो महान भक्त हो गए। लेकिन आइए एक कहानी आपके साथ मैं एक कथा शेयर करना चाहती हूँ
एक पौराणिक कथा आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक घर में 4 व्यक्ति थे, जिसमें कि सास, ससुर, पति और बहुरानी। कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि द्वार पर एक भिक्षुक महाराज आ जाते हैं भिक्षा के लिए। संत महात्मा आते हैं जो अयोध्या जी से आए हुए थे और द्वार पर भिक्षा की आग्रह करने लगते हैं। बहुरानी उठती है और कटोरे में भिक्षा लेती है और उनको जा कर के झोली में डाल देती है। तो उसकी सुंदरता, उसके चेहरे की चमक देख करके, तेज देख करके और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था संत महात्मा के साथ। वो देख करके संत महात्मा उससे पूछ देते हैं कि बिटिया, तुम्हारी उम्र क्या होगी? तो वो लगभग 35 साल की थी बहुरानी। अपनी उम्र बताती है 20 वर्ष। संत महात्मा कहते हैं, अच्छा, तुम 20 वर्ष की हो और तुम्हारी सासू माँ? बहुरानी कहती है 1 वर्ष। 1 वर्ष? हैरान हो जाते हैं संत महात्मा कि बहू है, लगती तो है 30-35 साल की, बोल रही है 20 वर्ष। सास होगी 60-65 साल की और बोल रही है 1 वर्ष। हैरान हो गए। तो बोले कि तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? तो बहुरानी कहती है कि उनकी उम्र तो अभी 6 महीने ही हुई है। संत महात्मा और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुरानी ऐसा क्यों बोल रही है? फिर संत महात्मा की जिज्ञासा बढ़ जाती है और उसके पति की उम्र पूछ देते हैं कि बेटा, तुम्हारे पतिदेव की उम्र कितनी है? तो बहुरानी कहती है उनकी तो अभी मात्र 1 महीने की ही हुए हैं वो। संत महात्मा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम इस तरीके से सबकी उम्र क्यों बता रही हो? मुझे खुलकर बताओ, क्योंकि तुम्हारी शादी के भी करीब हो गए होंगे 10-12 साल। पति भी तुम्हारे बड़े दिख रहे हैं काफी, तो तुम इस तरीके से उम्र क्यों बता रही हो? तब बहुरानी खुलकर बोलती है कि संत महात्मा, मैं इस तरीके से उम्र इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं करीब 20 वर्ष से दान और भक्ति, पूजा पाठ जप करती आ रही हूँ, जो कि कंटिन्यू है मेरा। इसलिए मैंने अपनी उम्र 20 वर्ष बताई। अपनी सासू माँ की उम्र इसलिए मैंने 1 वर्ष बताई है क्योंकि वो मेरे आने के बाद, इतनी आग्रह करने के बाद 1 वर्ष से भक्ति भाव और दान जप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनकी उम्र 1 ही वर्ष हुई ना। इससे पहले उन्होंने क्या किया, वो तो इस नश्वर शरीर की उम्र जा रही है। ससुर जी भी इसी तरीके से सासू माँ को देख करके बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने भी प्रारंभ किया और उनकी भी उम्र 6 महीने हो चुकी है, क्योंकि वो 6 महीने से जप, ध्यान, योग, पूजा पाठ, दान वगैरह करने लगे हैं। तो सिर्फ उनकी उम्र अभी 6 महीने ही हुई है। और रही बात पतिदेव के दिमाग पे, तो ऐसे बैठे हुए थे कि ये सब करना ही नहीं है, ये सब ढोंग होता है, ये सब करना ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया और घर का माहौल इस तरीके से हुआ है, तो मेरे पतिदेव भी 1 महीने से जप, पूजा, ध्यान, दान, ये सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उनकी उम्र सिर्फ अभी 1 ही महीने हुई है। तो मैं कैसे इससे ज़्यादा बताऊं? क्योंकि मेरी नज़रों में तो जब से हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के लिए कुछ करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, द्वार पर आए हुए साधु संत की सेवा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तभी से हमारी उम्र प्रारंभ होती है। बाकी तो बेकार है, वो तो बस इस नश्वर शरीर की उम्र होती है जो बस बीत रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम भगवान के शरण में जाते हैं
तभी हमारी उम्र प्रारंभ होती है, तभी हमारा जीवन प्रारंभ होता है। इससे पीछे तो बस वैसे ही है। और जितनी देर भगवत भक्ति करते हैं, जितनी देर हम चाहे किसी भी माध्यम से भगवान के नाम का जप करते हैं, उतनी ही देर हम जीवन जीते हैं। बाकी सब तो व्यर्थ है, भौतिकता है, दिखावा है और कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।